हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट देखा था। हमने रिलेशन देखा था आपका क्रिटिकल एंगल और आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। उसके बाद हमने TIR का कॉन्सेप्ट देखा था और देखा था कि किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में इसका एक रोल हमने देखा था। हमने ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके से काम करता है ये देखा था, प्रिज्म किस तरीके से काम करता है। फिर हमने आपका मिराज यानी मृग तृष्णा का कॉन्सेप्ट देखा था कि आखिर हमें जो गर्म जगह होती है वहां पे ऐसा क्यों लगता है कि पानी की परत जो है वो है, या जो दूर के इलाके हैं हमें ऐसे क्यों लगता है कि क्या वहां पे पानी है। तो और हमने जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को देखा था। तो अब हम चलते हैं अपने आगे की कॉन्सेप्ट पे, यानी स्फेरिकल लेंस का कॉन्सेप्ट यानी गोलीय लेंस के कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंस, यानी गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पणों का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने देखा था किस तरीके से हम एक बड़े स्फीयर से हम दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हैं, यानी अवतल और उत्तल दर्पण बना सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे चलाते हुए हम अब समझेंगे स्फेरिकल लेंस यानी गोलाकार या गोलीय जो लेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो आपके स्फेरिकल लेंस होते हैं वो मिरर की ही तरह, यानी जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, गोलाकार दर्पण होते हैं, उसी की तरह एक बड़े लेंस का, एक बड़े गोल लेंस का क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो हमें बेसिकली जो आपका लेंस है, हमें गोलाकार लेंस जो हमारे होते हैं, ये गोलीय लेंस जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस कहते हैं, यानी उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और आपका अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहते हैं। तो बेसिकली हम इन लेंसों के से गुजरने वाले जो लाइट है यानी प्रकाश की किरणें हैं उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से अपवर्तन होता है इन स्फेरिकल लेंसेस में या इन गोलीय लेंसों में। Spherical lenses like a spherical mirror are a part of from a bigger गोलाकार दर्पण की तरह एक बड़े गोले से कटा हुआ भाग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जिस तरीके से हमने मिरर यानी दर्पण का कॉन्सेप्ट देखा, किसका कॉन्सेप्ट देखा? दर्पण यानी मिरर का कॉन्सेप्ट देखा। हमने देखा किस तरीके से एक बड़े स्फीयर, एक बड़े गोले से हम जो है आपके स्फेरिकल मिरर यानी गोलाकार दर्पण उसके भाग होते हैं। उसी तरीके से एक बड़े गोले से हम गोलाकार लेंस बनाते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंसेज एंड कॉनकेव लेंसेज, यानी विशेष प्रकार के गोलाकार लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। The light rays passing from air to lens are either diverge or converge, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण हवा से लेंस की तरफ या लेंस से गुजरती है तो या तो वो अपसरित होती है या अभिसरित होती है, यानी या तो वो डाइवर्ज होती है यानी अपसरित होती है, या वो अभिसरित होती है यानी कन्वर्ज होती है, यानी एक पॉइंट में कन्वर्ज होती है, या फिर वो डाइवर्ज यानी इधर उधर बिखर जाती है।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो आपके पास क्या है, लेंस है। ठीक है, आपको दो लेंस दिखाई दे रहे होंगे जिनसे हमने लाइट रेज क्या कराई, पास कराई, या प्रकाश की किरणें जिनसे पास कराई। तो हमने क्या देखा, पहला केस जो है आपका वो कॉन्वेक्स लेंस का केस है, यानी उत्तल लेंस का केस है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही। क्या हो रही है, एक पॉइंट में कन्वर्ज हो रही, यानी एक ही पॉइंट पे सब मिल रही है। तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। वहीं अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, यानी अगर हम अवतल लेंस की बात करें, तो जब भी लाइट रेज यानी प्रकाश की किरणें इस लेंस से गुजरती है तो क्या होती है, बिखर जाती है, यानी डाइवर्ज हो जाती है। तो ये सारी की सारी किरणें डाइवर्ज हो जाती है, बिखर जाती है। तो इस तरीके से जो आपके ये दो लेंस हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव लेंस है, ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका लेंस है, इसके जब भी हम कोई रे डायग्राम बनाते हैं तो इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। तो अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें, जैसे कि हमने मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें क्या देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था। तो हमने क्या कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है मिरर के केस में, जिस गोलीय स्फीयर या गोलीय ग्लास जो था दर्पण का, जिसका वो मिरर भाग है, जिसका वो दर्पण भाग है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यहाँ भी इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन लेंस के लिए होगा वो सेंटर होगा, या उस स्फीयर, उस गोले का सेंटर होगा जिस गोले के ये भाग हैं, यानी ये जो लेंस है वो भाग है, वो होगा। यानी द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द एक्चुअल ग्लास सरफेस या ग्लास स्फीयर ऑफ विच लेंस फॉर्म अ पार्ट। यानी वक्रता केंद्र वास्तविक कांच के गोले के केंद्र जिसका लेंस एक हिस्सा है। ठीक है, यानी वो गोला जिसका लेंस हिस्सा है, ठीक है, जिसका लेंस क्या है, हिस्सा है, उस गोले का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है, वो इमेजिनरी या आप कह सकते हैं काल्पनिक रेखा होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो आपके दो स्फीयर है, गोले हैं, उसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको ज्वाइन करती है। यानी अगर आपके पास दो स्फीयर हैं, दो क्या है, गोले हैं, जिसके जो है लेंस पार्ट है, यानी जो लेंस है वो उसका भाग है, अगर हम उन दो गोलों के सेंटरों को जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें एक इमेजिनरी लाइन से, एक काल्पनिक रेखा से, तो हमें जो वो इमेजिनरी लाइन मिलती है जो उन दोनों गोले के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जिसका आपका लेंस पार्ट है उसको जोड़ती है, तो हमारे पास हमें क्या मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस मिलती है। या अगर हम इस केस की बात करें, इस डायग्राम की बात करें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, यानी जो आपके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर या ओ से पास हो रही है। इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन टू स्फीयर्स आर पार्ट ऑफ अ लेंस, it is the imaginary line joining the center of curvature of both spheres. प्रधान अक्ष, जब दो गोले लेंस का हिस्सा होते हैं तो यह दोनों क्षेत्रों के वक्रता के केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है।
इसको हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस या जो आपका प्रिंसिपल फोकस है उस। तो बेसिकली जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है वो पॉइंट होता है जिसपे जो लाइंस है यानी जो प्रकाश की किरणें हैं, लाइट रेज है, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी समानांतर है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के यानी प्रधान अक्ष के। तो वो कन्वर्ज होती है और जिस पॉइंट पे वो मिलती है यानी पैरेलल एक्सिस जब लेंस से पास होती है तो वो अपना डिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, आप जानते हैं, अपवर्तित होती है और वो एक पॉइंट पे मिलती है। वो पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस यानी प्रधान फोकस होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे डायग्राम पे देखें तो अगर हम पहला डायग्राम देखें यानी कॉन्वेक्स लेंस का, यानी जो आपका उत्तल लेंस होता है, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल है? आपके उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का अगर हम एग्जाम्पल लें यानी कन्वेक्स लेंस का, तो जितनी लाइट रेज है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी सब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के। और जब ये लेंस से पास हो रही है तो एक पॉइंट पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, या एक पॉइंट से पास हो रही है जिसे हम फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं, ठीक है, यानी अपवर्तित जो आपकी किरणें हैं वो जहाँ से पास होती हैं, तो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। इसी तरीके से प्रधान फोकस, अगर हम बात करें सेकंड केस यानी कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की, तो हम क्या कर रहे हैं? लाइट रेज पड़ रही है, किस पे पड़ रही है? आपकी कॉनकेव लेंस या फिर आप जिसे अवतल लेंस कहते हैं, और वो क्या हुई? रिफ्रैक्ट हुई, लाइट रेज रिफ्रैक्ट हुई, अपवर्तित हुई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, डाइवर्ज हो गई, लेकिन डाइवर्ज रेज हैं, ठीक है, जो ये डाइवर्ज रेज है, किरणें हैं, इनको जब हम पीछे क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो ये एक पॉइंट पे मिलती है जो कि आपका क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। तो ये वो पॉइंट है बेसिकली प्रिंसिपल फोकस या प्रधान फोकस, मुख्य फोकस जो है वो आपका क्या है? वो पॉइंट है जहाँ पे जो लाइट रेज है, जब वो किसी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास हो रही है तो प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। यानी इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यानी यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जहां उत्तल लेंस के मामले में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें मिलती है और appear to meet after extrapolation in the case of concave mirror। या अवतल लेंस के मामले में एक्स्ट्रापोलेशन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की यानी ऑप्टिकल केंद्र की। तो ये वो पॉइंट है लेंस का, ठीक है, ये लेंस का वो पॉइंट है जहां पे लेंस का डायमीटर यानी लेंस का जो व्यास है और प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष मिलता है। यानी जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास लेंस है, दो लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, या आप कह सकते हैं पहला आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स है, यानी आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आप इन लेंस को जब देख रहे हैं, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इस लेंस पे आपको एक पॉइंट O दिख रहा है, ठीक है। इस पॉइंट O को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और बेसिकली ये वो पॉइंट है या बिंदु है जहां पे लेंस का डायमीटर और आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है यानी प्रधान अक्ष है, दोनों मिलते हैं। तो ये आपका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। यानी it is a point within the lens
where the diameter of the lens and the principal axis meet. यह लेंस के भीतर एक बिंदु है जहां लेंस का व्यास और मुख्य अक्ष मिलते हैं। जहां पे क्या मिलता है, आपका लेंस का व्यास यानी डायमीटर ऑफ लेंस और प्रिंसिपल एक्सिस मिलते हैं। तो ये आपका क्या है, ऑप्टिकल लेंस है। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ या फोकल लंबाई की। तो बेसिकली फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो लंबाई है, यानी जो आपका फोकस है और ऑप्टिकल केंद्र है, इसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसको हम फोकल लेंथ या फोकल लंबाई कहते हैं। यानी जैसे कि अगर हम फिगर लें तो फिगर में जो आपका यहाँ पे F1 है फोकस, और इसके और O के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, यानी फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच की दूरी। तो ये आपकी क्या है, फोकल लेंथ है। अब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि आखिर आप साइन लेंगे कैसे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक लेंस है, लेंस का जो लेफ्ट साइड, ठीक है, वहां से आपकी लाइट इंसिडेंट होगी यानी प्रकाश अपतित होगा। तो जो आपका लेफ्ट डायरेक्शन है, जब आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन में जितने भी आप क्वांटिटीज लेंगे सब नेगेटिव में लेंगे, और इसके राइट साइड में हम पॉजिटिव में लेंगे। अगर वही हम जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की बात करें तो उसके ऊपर जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं या जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो हम पॉजिटिव में लेंगे। वहीं अगर हम राइट साइड की बात करें और राइट साइड में अगर नीचे के डायरेक्शन की बात करें तो वहां पे हम नेगेटिव में यानी माइनस में लेंगे। तो अभी तो हमने ये समझा कि आपका जो स्फेरिकल लेंस है यानी गोलीय लेंस है वो होते क्या है, और अब हम देखते हैं कि आपके पास कितने तरीके के स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस होते हैं। पहला है हमारा कन्वेक्स लेंस, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, यानी आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, ये हमारा कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो रेफर्स टू एज कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो रेफर टू एज कन्वर्जिंग लेंस, यानी जैसे कि इसे कन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए हम डायग्राम पे चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का फिगर देख सकते हैं, तो जितनी भी रेज इससे पास हो रही है सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है यानी अभिसारी हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस की। तो अगर हम अवतल लेंस की बात करें, किसकी बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो जो हमारा अवतल लेंस होता है इसे हम डायवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज इस पे पड़ती है वो सब डाइवर्ज हो जाती है यानी अभिसारी हो जाती है। यानी अ कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो रेफर टू एज अ डाइवर्जिंग लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आपको ये फिगर दे रखी है कॉन्केव लेंस की यानी अवतल लेंस की। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइट रेज इस लेंस पे पड़ रही है ये डाइवर्ज हो रहा है यानी बिखर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस कहते हैं। तो अभी हमने गोलीय लेंस के बारे में समझा कि गोलीय लेंस होता क्या है। अब हम जो हमारे गोलीय लेंस है जिसमें हम कन्वेक्स लेंस जो होता है आपका, ठीक है, उत्तल गोलाकार जो सरफेस होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, उससे
जो आपका रिफ्रैक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, इसको हम समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, यानी उत्तल गोलाकार सरफेस है, यानी हमारे पास एक उत्तल गोलाकार सरफेस यानी सतह है। तो यहाँ पे आपके पास ये सतह है, सरफेस है, और इस पे क्या हो रहा है, एक लाइट रे पड़ रही है जिसे हमने OA नाम दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या है, एक ग्लास है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये इससे पास होगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा यानी अपवर्तित होगा। तो जब ये अपवर्तित होगा तो यहाँ पे जो आपका AI है इस डायरेक्शन में ये बेंड हो जाएगा, इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, AI डायरेक्शन में ये बेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे NA, ठीक है। और जो ये हमारा एंगल है, ठीक है, जो हमारा ये एंगल है, ये कैसा एंगल बन रहा है, एंगल गामा बन रहा है। इसको हम, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। NA जो है आपका नॉर्मल है, NAC। तो ये हमारा एंगल I है और ये आपका एंगल R है, ठीक है। ये आपका एंगल R है, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल है। और हम इन एंगल्स को, जो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है, इसको हम गामा और बीटा ले लेते हैं। और इस लाइट रे को हम अल्फा एंगल ले रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ये अल्फा एंगल से यहाँ पे से पास हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा लाइट रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम यानी विरल माध्यम से आपके सघन माध्यम की तरफ जा रहा है। इस केस में अगर हम AM को ले तो AM क्या है, परपेंडिकुलर है आपका OI के, ठीक है। तो AM आपका परपेंडिकुलर है OI के, ठीक है। अब हमने क्या माना है, जैसे मैंने आपको बताया, AOM अल्फा एंगल और आपका जो एंगल है AIM, AIM हमारा बीटा एंगल बना। और हमने एंगल ACM को लिया, जो आपका एंगल ACM है इसे हमने गामा एंगल लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्राइंगल IAC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, IAC, ठीक है। इस ट्राइंगल को लेते हैं। इस ट्राइंगल को अगर हम लें तो हम ये जानते हैं IAC अगर आप लें तो आप ये जानते हैं कि ये एंगल R और बीटा ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है, और एंगल गामा एक्सटीरियर है। तो हमने ये पढ़ा है ज्योमेट्री से, हम ये जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं जब हम उन्हें ऐड करते हैं उनका जो सम होता है, उनका जो योग होता है, वो जो बाहर एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, उसके बराबर होता है। तो यानी आपका एंगल R यानी आपका जो एंगल R प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपके गामा के, किसमें, इन ट्राइंगल AIAC में, ठीक है। यानी R बराबर गामा माइनस बीटा हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल कौन सा लें, अगर हम ट्राइंगल लें आपका AOC लें, ये वाला आपका जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल लें AOC या OAC लें, और ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा बराबर एंगल R के हो जाएगा, या हम कह सकते हैं एंगल I के हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा आपके एंगल I के बराबर हो जाएगा। OAC I बराबर अल्फा प्लस गामा, इसे आप इक्वेशन 2 ले लो। अगर हम इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करें
μ2 अपॉन μ1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आई अपॉन आर के हम बराबर मान लेंगे इसे, क्योंकि जो एंगल्स हैं ये बहुत ही छोटे, इसलिए हम इसे आई अपॉन आर के बराबर मांग लेंगे। अब यूजिंग 1 पहले का यूज करेंगे इसमें, और आपकी जो दूसरी इक्वेशन है उनको रखेंगे अगर हम इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है बेसिकली वो कुछ इस तरीके से आपकी हो जाएगी, यानी I बराबर μ2 R, या हम कह सकते हैं μ1। I को हम लिख सकते हैं क्या, जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया, I बराबर हमारा अल्फा प्लस गामा हो गया बराबर μ2, R आपका गामा माइनस बीटा हो गया। अब जो आपके अल्फा बीटा गामा है ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे एंगल हैं, तो हम थीटा को L अपॉन R ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा अल्फा की हम वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी, ये आपका अल्फा है AM अपॉन, ये हो गया आपका AM अपॉन MO, ठीक है, AM अपॉन MO प्लस गामा की वैल्यू गामा AM अपॉन आपका MC, AM अपॉन MC बराबर μ2। गामा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, AM अपॉन MC अभी हमने निकाला, माइनस बीटा की वैल्यू AM अपॉन MI इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब जो हमारा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका जो अपर्चर है वो बहुत ही छोटा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम M को ले सकते हैं P के बराबर, ठीक है, क्योंकि जो अपर्चर छोटा है, अपर्चर स्मॉल, जो हमारी इक्वेशन है 3, ठीक है, ये हम क्या लिख लेंगे, MO को लिख लेंगे बराबर आपका PO, MI को लिख लेंगे बराबर PI और MC PC। तो यानी जो आपकी इक्वेशन है, जो आपकी ये थर्ड इक्वेशन है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, μ1 AM आप कॉमन ले लोगे, नीचे का आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC बराबर μ2 इंटू AM वन अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। तो आपका AM से AM कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा μ1 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC बराबर μ2 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। अब हम μ1 μ2 को ब्रैकेट से अंदर ले जा लेंगे, यानी μ1 अपॉन PO प्लस μ1 अपॉन PC बराबर μ2 अपॉन माइनस 1 अपॉन PI या μ2 अपॉन PI, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, μ1 अपॉन PC और μ2 अपॉन PC को एक साइड रख देंगे, यानी हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा μ1 अपॉन PO प्लस μ2 अपॉन PI बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अब हम अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपका PO है वो U है, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम ये माइनस लेंगे, यानी जो आपका PO है बराबर आएगा माइनस U के।
अब हम पीआई की बात करते हैं कि पीआई की वैल्यू क्या हो। अगर हम पीआई को देखें, ठीक है, पीआई हमारा वी है और राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव वी आपका पीआई होगा, यानी पीआई की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वी होगी। अब हम बात करते हैं पीसी की। तो पीसी अगर हम देखें तो पीसी हमारा आर के बराबर है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के राइट साइड में है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के राइट साइड में। तो हमारा जो पीसी है वो आर के बराबर होगा, यानी प्लस आर के बराबर होगा। अब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल देंगे, यानी जो आपकी इक्वेशन आपकी जो 4 है, इसको हम 4 मान लेते हैं, इस पे हम पुट करेंगे इन वैल्यूज को। तो हमारे पास आएगा μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन v बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी इक्वेशन है किसके लिए, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। जो हमारी इक्वेशन आई है वो कुछ इस तरीके से आई है और हमने ये वो केस लिया है जिसमें हमारी इमेज वास्तविक यानी रियल बनती। अब हम केस लेते हैं हमारी जो वर्चुअल इमेज है, यानी इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में से जो हमारी आभासी प्रतिबिंब बनेगा उसका हम केस लेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको समझाया रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और स्पेशली हमने जो स्फेरिकल लेंस या फिर गोलीय लेंस के बारे में समझा, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो आज डेरिवेशन किया वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।